नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बिग ब्रेकिंग आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहले बताना चाहता हूं टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल्स का शेयर बाजार में लिस्ट है। कंपनी डीमर्ज कर चुकी है अपने कमर्शियल व्हीकल को, जो मैं आप सभी के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। इनफैक्ट मैंने 2 दिन पहले भी वीडियो बनाई थी, आई थिंक फ्राइडे को, जब मैंने आपसे कहा था कि टाटा मोटर्स की रिजल्ट डेट आई है 14 नवंबर, और ये भी उम्मीद थी मेरी कि 14 नवंबर को ही टाटा मोटर्स आई थिंक अपने डीमर्जर जो होना था इसका टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल का, उसके शेयर की लिस्टिंग डेट शेयर कर सकते हैं। बट उससे पहले ही टाटा मोटर्स ने अनाउंस कर दिया है। टाटा मोटर्स ने कहा है कि उनका जो कमर्शियल व्हीकल का शेयर है वो लिस्ट होगा 12 नवंबर को, यानी कि परसों। दोस्तों, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल का शेयर परसों बाजार में लिस्ट हो जाएगा। किस किस को मिलेगा इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है। जितने भी इन्वेस्टर्स टाटा मोटर्स के शेयर में इन्वेस्टेड थे 14 अक्टूबर से पहले, वो सब एलिजिबल हैं टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल के शेयर के लिए। मैं एक बार रिपीट करना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल, आपने 13 अक्टूबर को अगर टाटा मोटर्स के 100 शेयर खरीद रखे थे, तो आपको 100 शेयर्स ही टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल के मिलेंगे। और इन शेयर्स को लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपके डीमेट अकाउंट में ऑटोमेटिकली 12 नवंबर यानी परसों क्रेडिट हो जाएंगे। क्योंकि रेशो जो तय हुआ था वो 1:1 का था, और जो प्राइस डिस्कवरी हुई थी वो अराउंड 260 टू 270 की हुई थी, जिसके ऊपर मैं आऊंगा आगे डिटेल में आप सभी के साथ। बट यहां पे मैं क्लियर ये करना चाहूंगा कि टाटा मोटर्स के डीमर्जर की जो एलिजिबिलिटी डेट थी वो थी 14 अक्टूबर। 14 अक्टूबर से पहले अगर आप टाटा मोटर्स का शेयर ओन करते थे, जब 660 रुपीज के समथिंग ट्रेड करता था, तो जितने भी शेयर आप ओन करते थे उतने ही शेयर्स आपको मिलेंगे टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल के। और ये शेयर आपके डीमेट अकाउंट में ऑटोमेटिकली क्रेडिट होंगे 12 नवंबर को। वन मोर थिंग, काफी कंफ्यूजन होता है लोगों को जब वो कहते हैं कि भाई मेरे पास तो इतने शेयर्स थे, मुझे इतने ही मिले। इसमें एक चीज याद रखिएगा, अगर आपने 13 अक्टूबर को 660 रुपए के करीब था जो प्राइस, उसमें 100 शेयर्स थे। अगले दिन जब शेयर 400 रुपए पे आ गया टाटा मोटर्स का 14 अक्टूबर को, तो काफी सारे इन्वेस्टर्स को लगा था कि टाटा मोटर का शेयर इतना सस्ता हो गया है, गिर गया है, क्रैश हुआ है। तो उन्होंने क्या करा, एवरेज किया, उन्होंने 150 शेयर और खरीदे होंगे। तो मान के चलो 13 अक्टूबर को आपके पास 100 शेयर थे और 14 अक्टूबर को आपने एडिशनल 50 शेयर खरीदे, तो आपको डीमर्जर के 100 शेयर्स मिलेंगे, ना कि 150 शेयर्स। क्योंकि जो 50 शेयर आपने लिए हैं वो एक्स डीमर्जर पे लिए हैं, वो डीमर्ज होने के बाद लिए हैं। केवल और केवल टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल के शेयर लिए हैं, जो कि आपको ऑलरेडी सस्ते दाम पे मिला है। तो जो भी 13 अक्टूबर या उससे पहले खरीदे थे, उन्हीं के सामने आपको टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल का शेयर मिलेगा। अब मैं आता हूं डिटेल्स पे आगे। दोस्तों, जब 14 अक्टूबर को टाटा मोटर्स का शेयर बाजार में ट्रेड करना शुरू होता है 10 बजे, तो डीमर्ज की जो वैल्यू निकली, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल की वैल्यू करीब 400 रुपए आंकी गई, और टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल की वैल्यू 260 रुपए आंकी गई। क्योंकि 660 रुपए की क्लोजिंग थी 13 अक्टूबर की, और 14 अक्टूबर को 400 रुपए पे खुला टाटा मोटर्स का शेयर। दैट मींस 260 रुपए कम हुए। तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल की जो वैल्यू थी वो 260 रुपीज आंकी जा रही है। अब यही यहां पे रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है, मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करता हूं। Tata Motors commercial vehicle arm will list on the exchanges on November 12. The new entity will trade in the T group of securities according to the BSE notice. 368 crore equity share of face value 2 each will be admitted to trading under the ticker TMCV, यानी Tata Motors commercial vehicle। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये टी ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज में ट्रेड करेगा। जब भी कोई डीमर्ज एंटिटी बाजार में लिस्ट होती है तो वो ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में ही होती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप शेयर को 12 नवंबर को बेचते हो तो आप खरीद नहीं पाओगे 12 नवंबर को, 13 को खरीदना पड़ेगा आपको। और अगर आप 13 को खरीद रहे हो, 12 को खरीद रहे हो, तो बेच नहीं पाओगे 12 को। यानी सेम डे आप सौदा नहीं कर सकते हो, आपको डिलीवरी ही लेनी पड़ेगी। और अगर आपने डिलीवरी बेची है तो दोबारा लेने के लिए आपको अगले दिन का इंतजार करना पड़ेगा। दूसरी बात, जब कोई स्टॉक T2 ट्रेड में होता है तो वो 5% से ज्यादा मूव नहीं कर सकता है। दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्किट बढ़ जाती है, क्योंकि आप वन साइडेड सौदा कर सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि आपने आज खरीदा आज ही बेच दिया तो लिक्विडिटी बनी रही। लिक्विडिटी कम हो जाती है T2 ट्रेड सेगमेंट में, जिसकी वजह से सौदा आपको कैरी करना पड़ता है, जिसकी वजह से सर्किट लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
तो जब भी कोई डीमर्ज एंटिटी लिस्ट होती है तो वो T2 ट्रेड सेगमेंट में आती है। दैट मींस टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल का शेयर भी ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में आएगा। सेम डे कुछ नहीं कर पाओगे, 5% का ही उसमें सर्किट होगा ऊपर या नीचे का, और ये अगले 10 ट्रेडिंग सेशंस के लिए होगा। ठीक है जी। द लिस्टिंग कंप्लीट्स अ लैंडमार्क रीस्ट्रक्चरिंग दैट स्प्लिट Tata Motors into two independent listed companies, one focused on commercial vehicle and the other on passenger vehicles, electric vehicles and JLR यानी Jaguar Land Rover. The demerger took effect on October 1st with a 1:1 share entitlement ratio, meaning investor receive 1 share of the commercial vehicle business for every Tata Motors share held एज ऑफ द रिकॉर्ड डेट October 14। तो वही जैसा कि मैंने बताया 14 अक्टूबर से पहले अगर आप लेके बैठे हो तो आप एलिजिबल हो। तो ये डिटेल्स थी दोस्तों। मैं सिर्फ अपने व्यूअर्स को एक ही चीज बोलूंगा, एक और चीज, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल वैल्यूड आर्म ₹400 पर शेयर एंड येट टू लिस्टेड कमर्शियल व्हीकल आर्म इंप्लाइड एट 270 to 260 पर शेयर, जैसा कि आपके साथ अभी भी डिस्कस किया था हमने। यहां पे मार्केट ये भी कह रहा है जो एसबीआई सिक्योरिटीज हैं वो कमर्शियल व्हीकल आर्म की वैल्यू 320 से 470 रुपए पर शेयर की आंक रहे हैं। दैट मीन्स काफी ज्यादा पोटेंशियल दिखता है। मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा, अगर आपने टाटा मोटर्स का शेयर ले रखा था तो बेचना मत कमर्शियल व्हीकल के शेयर को। उसके पीछे रीजन ये है कि यहां से वैल्यू अनलॉकिंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा दिखते हैं मुझे। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।